हाथ पैर अगर बहुत ज्यादा काले पड़ गए हैं, बच्चों की स्किन धूप में खेलने से बहुत ज्यादा काली पड़ जाती है, तो उनके लिए आज की रेमेडी है। साथ ही साथ बड़े लोग भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक क्रीम भी शेयर की है जो आपके कलर को ब्राइटन अप करेगी, आपकी एजिंग के ऊपर काम करेगी, बुढ़ापे को आने से रोकेगी और स्किन के सांवलेपन से छुट्टी दिलाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। सारा नु मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी की तमन्ना होती है उनकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे ना हो, स्किन का कलर अच्छा हो, स्किन का टेक्सचर अच्छा हो। मैं हूँ रेखा सिंह, मेरे चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। लेके आती हूँ DIYs जो घर में रखे हुए खाने के सामान में हम बनाते हैं, जिनका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, हम कोई भी चीज ऐसी नहीं खाते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करे, तो जब वही चीजें हम अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं तो कैसे वो हार्म करेगा। और आज की रेमेडी भी ऐसी होने वाली है जो हमारी स्किन के धब्बों से हमें छुटकारा दिलाएगी, हमारी स्किन के कालेपन से हमें छुटकारा दिलाएगी। स्किन बहुत ज्यादा अगर सांवली हो गई है तो आपको इस पोटैटो रेमेडी को एक बार जरूर लगाना है। आलू में वैसे भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही आलू में स्टार्च पाया जाता है जो आपकी स्किन को टाइट करता है। अगर आपकी एज है 30 लेकिन आप लगते हैं 50 के, प्रकार से आप टाइट कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। आज उसी की ही एक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल होम रेमेडी है, मुश्किल से 2 से 3 चीजें डली हैं और सारी की सारी आपके किचन में राइट नाउ अभी भी अवेलेबल है। तो मुझे लेके चलो आपके किचन में, देखो आपको सारी चीजें वहां पर मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या कहां कहां पर रखा हुआ है। हमने लेना है जी एक आलू। अभी वैसे मार्केट में नए वाले आलू आए हुए हैं जिनका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट है कि उसके ऊपर मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपको उस मिट्टी को हटाना है, क्योंकि जब आप मिट्टी हटाएंगे तो उसके साथ ही आपको दिखेगा कि वो हरा आलू है या पर्पल वाला आलू है या फिर पीला वाला आलू है। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है पीला आलू। ना ग्रीन लेना है, ना पर्पल लेना है, ना ही लाल वाला आलू लेना है। आपको लेना है येलो कलर का आलू, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। बस आपको करना क्या है, अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने से जितने भी इसकी डर्ट पॉल्यूशन होगा सारा का सारा हट जाएगा, गंदगी हट जाएगी। तो ये हमारा पैक और हमारा क्रीम बनने में बहुत ज्यादा साफ सुथरी सी अच्छी सी क्रीम एक बन के हमें मिल जाएगी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। एक चीज मैंने आपको, जो इसका मेन की इंग्रेडिएंट है वो मैंने आपको बता दिया है जी। आलू के साथ में इस रेमेडी को बनाया है, तो किस प्रकार से बनाया है, कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें डाला है, सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिटेल में शेयर करनी है। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। पूरा वॉच करेंगे तो डिटेलिंग में आपको चीजें भी पता चलेंगी, और उन चीजों को आप दूसरी चीजों के साथ जब आप मिक्स करना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो आप दूसरी चीजों के साथ उसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए करना क्या है, कुछ ना कुछ तो देना आपको भी पड़ेगा ना। ऐसे थोड़े हम फ्री में वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज करनी है, मतलब कुछ नहीं पैसा खर्च करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ वो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब जिसके ऊपर लिखा है उसको दबाना है, और साथ में बेल आइकॉन को दबाना है। जो टिन टिन वाली बेल बजी है उसको आपने दबाना है, ऑल वाले को। 3 ऑप्शंस आते हैं ना, तो उसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑल वाला है उसको आपने दबाना है, ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको मेरे देखने को मिलते रहे। साथ में एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो एक लाइक होता है ना, यही हमें बूस्टअप करता है। इसको बनाना कैसे है एक बार चेकआउट करते हैं। लगाने का प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी है, स्किप मत करिएगा एक भी पार्ट को आगे, ठीक है। चलो चलते हैं, क्रीम बनाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आलू को जितना हम पसंद से खाते हैं उतना ही हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आलू अगर आप अपने चेहरे पर लगातार लगाते हैं और तरीके से लगाते हैं तो ये आपकी स्किन के ऊपर बनने वाले काले दाग धब्बों से आपको निजात दिलाता है। अगर त्वचा बहुत जल्दी सांवली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, तो आलू का रेगुलर यूज आपके कलर को फेयर भी करेगा, रंगत को निभारेगा। हमें क्या करना है, हमें लेना है एक कच्चा आलू। पतली स्किन वाले आजकल बहुत चल रहे हैं, वही वाला आपको लेना है। उसको अच्छे से आपने ग्रेट करके, या अगर ग्राइंडर में आप कर सकते हैं, जैसे कि थोड़े आलसी लोग हैं फटाफट ग्राइंडर में कर लिया, वो भी आप कर सकते हैं। मुझे ग्रेटर अच्छा लगता है, ग्रेट करके, क्योंकि हमें इसका जो पल्प है वो भी यूज में लाना है। तो हमने इसको ग्रेट करना है और उसको स्क्वीज करके सारा जूस निकाल लेना है। ये जो आपको झाग दिख रही है यही ब्लीच का काम करेगी, और ये जो आपको लच्छे दिख रहे हैं ये आपके ब्लीचिंग के लिए और आपकी स्क्रबिंग के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन काम करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा आलू हमारे यूज में आने वाला है।
अब हमने क्या करना है, पहले स्टेप में हमने तैयार करना है हमारे चेहरे के लिए एक पैक कम स्क्रबर। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच दही और उसको बढ़िया से हमने फेंट लेना है एकदम क्रीम की तरह बनाने के लिए। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच व्हीट फ्लावर, यानी कि जिस आटे की आप रोटियां खाते हैं वही आपको आटा यहाँ पर यूज करना है। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। आटा, आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो ऑयली स्किन के ऊपर आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड बहुत जल्दी बनते होंगे, तो आपको आटा इसमें यूज करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ठीक है, मैं फिलहाल ये ड्राई स्किन वालों के लिए बना रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको इसमें बेसन यूज करना है। और ये जो मैंने फेशियल ऑयल डाला है यानी कि कोकोनट ऑयल मैंने इसमें डाला है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है आप इसमें बेसन डालेंगे और तेल नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इसमें आटा डालना है और साथ में थोड़ा सा ऑयल डालना है। अब हम इसमें डालेंगे बढ़िया से मिक्स करने के बाद में लच्छे आलू के, जो कि हमने ग्रेट करके निकाले हैं, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज वाटर। रोज वाटर एकदम लास्ट में आपको ऐड करना है, पहले नहीं डालना है क्योंकि दही ऑलरेडी लिक्विड है इसमें, और अगर हमने जो लच्छे यूज किए हैं उसका अगर पूरी तरह से जूस नहीं निकला होगा तो ये पेस्ट आपका लिक्विड बन जाएगा और फिर ये स्क्रबिंग का काम नहीं करेगा। ये हो गया हमारा पैक बनके रेडी। ये आपकी स्किन के सांवलेपन के ऊपर काम करेगा, आपकी स्किन के ऊपर बनने वाली किसी भी प्रकार की डलनेस को हटाएगा। स्किन अगर बहुत ज्यादा काली हो गई है, सांवली हो गई है, धूप पे जाने की वजह से अगर आपकी स्किन अनइवन टोन में कन्वर्ट हो गई है, मतलब स्किन फेस का कलर अलग दिखता है, गर्दन का कलर अलग दिखता है, तो आपको बेसन आलू की चीजें अपनी स्किन के ऊपर जरूर लगानी चाहिए। अब आलू तो हमने इसमें ले लिया है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको इसमें आटे की जगह पे बेसन यूज करना है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान देना है। रेमेडी बनाते वक्त भी मैंने बताया था और अभी फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है आपको इसमें बेसन यूज करना है, ठीक है। इसको लगाना कब है, मैं सजेस्ट करूंगी जब आप बाहर से आए तब आप इस पेस्ट को लगाइए। ये आप पूरे शरीर के ऊपर लगा सकते हैं, हाथों पैरों पे, फेस पे, कहीं पर भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगी बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी बच्चों के लिए कोई स्किन का केयर बता दीजिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। तो लीजिए, ये रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जो आपके बच्चों की स्किन के कालेपन से निजात दिलाएगी। पसीने से बनने वाली जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पसीने से बनने वाली मैल, डर्ट, पोल्यूशन होता है, वो सारा का सारा ये जो एक रेमेडी है हटाने का काम करेगी बहुत ही बखूबी। बहुत बढ़िया से उपटन की तरह काम करेगी, स्क्रबिंग की तरह काम करेगी। पूरी की पूरी डेड स्किन आपकी स्किन से हटा के आपकी स्किन को इतनी बढ़िया से चमकाएगी, पॉलिश करेगी कि आपको बिलीव नहीं होगा कि घर में रखी हुई रेमेडीज इतना बढ़िया काम करती हैं। 10 मिनट की मसाज के बाद मैं वॉश करके आई हूँ सिंपल पानी के साथ, कोई साबुन नहीं लगाया, और आप मेरी स्किन देख सकते हैं क्या गजब की लग रही है। स्किन पॉलिशिंग वाली जितनी भी रेमेडीज होती हैं वो आपके फेस वॉश को आपके घर पे लाने से एकदम स्टॉप कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ में अब हम तैयार करने वाले हैं एक रिंकल्स के लिए क्रीम, जो आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से मॉइस्चराइज रखेगी। अगर आपको लगता है रेमेडीज करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई अप हो जाती है या स्किन बहुत ज्यादा सांवली पड़ी है, तो ये आज की पोटैटो क्रीम आपको जरूर बनानी है। आपके कलर को भी फेयर करेगी, ब्राइटन अप करेगी, और आपकी स्किन के ऊपर आने वाले किसी भी प्रकार के डिसकलरेशन को ये दूर करने वाली है। तो हमने क्या करना है, जो हमने आलू का जूस निकाला था वो हमने यहाँ पर यूज करना है, और साथ में हम कुछ चीजें इसमें डालेंगे जो कि एसेंशियल हैं, आपको डालनी ही डालनी है क्योंकि हम ये क्रीम बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें यूज किया है आलमंड ऑयल। ये मैं छोटी वाली स्पून यूज कर रही हूँ, तो मैंने आधा चम्मच आलमंड ऑयल लिया है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें ग्लिसरीन यूज किया है। ये दोनों चीजों को आपने मिक्स करना है बहुत बढ़िया से, और ये आपको ध्यान देना है कि उतनी क्रीमी बनाइएगा जितनी कि आप 1 हफ्ते के लिए बना के रख रहे हैं। ज्यादा दिन के लिए क्रीमी को बनाएंगे तो ये काली पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव तो कुछ ऐसे हैं नहीं हमारे पास जो कि हम इसमें यूज कर रहे हैं। तीसरी चीज हम इसमें डालेंगे जी एलोवेरा जेल। मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही लेना है, घर का एलोवेरा आपको इसमें नहीं यूज करना है। और इस प्रकार का ब्रश मैंने आपसे पहले भी बोला है लेके रखने के लिए, आपकी क्रीम्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। आपको ब्रश के साथ में इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ये देखिए आपकी क्रीम बनके तैयार हो गई है। लग रही है ना सुपर मार्केट वाली क्रीम, एकदम पिंक पिंक कलर की क्रीम बनी है। हमने क्या करना है, जब भी आप कोई DIY करते हैं उसके बाद में स्किन थोड़ी देर के लिए ड्राई अप हो जाती है, तो आपको तब इस क्रीम की मसाज करनी है। क्रीम आपने बना के रात को लगानी है। अप्लाई करने के बाद में हम इस क्रीम को उसके बाद सो सकते हैं आराम से। अगर आपको इजी नहीं फील होता है कि एटलीस्ट आपको आधे घंटे के लिए इस क्रीम को अपने चेहरे के ऊपर रखना है, और उसके बाद आप सिंपल टिश्यू पेपर के साथ में इसको वाइप ऑफ कर सकते हैं। वॉश नहीं करना है तो भी, मतलब इनकेस अगर आपने थोड़ी एक्स्ट्रा लगा ली है तो वाइप ऑफ नहीं करेंगे, मतलब धोएंगे नहीं, हल्का सा वाइप ऑफ कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अनईजी फील ना हो।
मेरे DIYs का कमाल है और मेरे रेगुलर अपलोड का कमाल है कि मेरी स्किन डे बाय डे इतनी बढ़िया होती जा रही है। बालों के लिए अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपको जाना है अयाना गुड वाइब्स पर। वहां पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बालों की एक से एक रेमेडी जो बालों को लंबा घना करने में तो हेल्प करती ही है, बालों की डैंड्रफ से भी आपको छुटकारा दिलाती है। तो आपको कहाँ जाना है? अयाना गुड वाइब्स पर। व्लॉगिंग वीडियोस अगर पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा व्लॉग चैनल है, प्लीज जाइए चेकआउट करिए। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स अभी और भी आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकॉन, ताकि कोई वीडियो छूट ना जाए। बाय बाय, टेक केयर।